बहुत से लोग सोचते हैं कि अलास्का हमेशा यूएसए का हिस्सा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले यूएसए के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रशिया इसका स्वामित्व रखता था और इसका नाम वास्तव में अलास्का के मूल लोगों के रूसी अनुकूलित शब्द से लिया गया है। 18 अक्टूबर 1867 को रूसी क्षेत्र अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका को 72 लाख डॉलर में बेचा गया था, जो आज के हिसाब से 700 करोड़ रुपए होते हैं। देखा जाए तो इतनी वर्ग मील भूमि के लिए यह मूल्यांकन मामूली है, खासकर जब हम देखते हैं कि उस समय रूसी साम्राज्य कितना शक्तिशाली था। इसलिए हमें पूछना चाहिए, रूस ने अलास्का को क्यों बेचा? रूस युद्ध से बहुत वाकिफ रहा है, आकार में बहुत बड़ा था और इस हद तक विस्तार करना कुछ संघर्ष के बिना नहीं आता है। इस तरह के आकार के साम्राज्य के लिए भी युद्ध की लागत हमेशा से अधिक रही है और यह क्रिमिया युद्ध के बाद बहुत स्पष्ट हो गया था। ओटोमन साम्राज्य के आकार में कम करने के असफल अभियान के बाद उन्हें अलाइज के हाथों हार का सामना करना पड़ा और फिर रूसी साम्राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। तीसार को आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी और उन्हें शीघ्र ही इसकी आवश्यकता थी। उस समय अलास्का रूस की एकमात्र विदेशी जमीन थी, लेकिन इतनी बड़ी जमीन की रक्षा करने पर जो खर्चा हो रहा था उसे बर्बादी की तरफ देखा जा रहा था, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पैसा आना बहुत मुश्किल हो गया था। नतीजन तीसार ने फैसला किया कि इस क्षेत्र को बेचना चाहिए। अब सवाल आया कि रूस को अलास्का किसे बेचना चाहिए। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो केवल दो वास्तविक दावेदार होते हैं। पहला दावेदार यूनाइटेड किंगडम था और 1867 में ब्रिटेन का कनाडा पर स्वामित्व भी था और यूके को बेचकर अलास्का को आसानी से कनाडा में एकीकृत किया जा सकता था। इसमें केवल दो समस्या थी। सबसे पहले रूस और यूनाइटेड किंगडम उस समय प्रतिद्वंदी थे। क्रीमिया युद्ध की अगुवाई के दौरान यूके रूसी विस्तार को सीमित करने की कोशिश करने वाले देशों में से एक था, जिसके परिणाम स्वरूप वह अलाइड देशों में जुड़ गया था। क्योंकि अलास्का रूस से इतना करीब था, फिर भी उसे बेचना मुश्किल हो गया था। दूसरी बात, भले ही ये प्रतिद्वंदी नहीं होते, फिर भी ब्रिटेन प्रशांत क्षेत्र में अधिक जमीन की तलाश नहीं कर रहा था, क्योंकि कनाडा अपने आकार के कारण पहले से ही उस पर प्रशासन करना कठिन था। फिर एक ही विकल्प बचा था, अमेरिका। उस समय रूस और अमेरिका सहयोगी थे, ब्रिटेन की आपसी नापसंदगी की वजह से, इसलिए वे रूस की भूमि के लिए एकदम सही ग्राहक भी थे। केवल एक छोटी सी समस्या थी जिसने अमेरिका को 1867 से पहले अलास्का को खरीदने से रोक दिया था, और वो था अमेरिकी गृह युद्ध। फिर यूनियन द्वारा कॉन्फेडरेट्स राज्यों को पराजित करने के बाद जमीन खरीदने के लिए बातचीत शुरू हो गई। प्राकृतिक संसाधनों और अन्य सामग्रियों की तलाश के लिए रूस से सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम अलास्का भेजी गई ताकि खरीद के लिए एक मूल्य का पता लगाया जा सके। फिर सर्वेक्षक $1 करोड़ के मूल्य के साथ आए। हालांकि उनमें से अधिकांश ने तर्क दिया कि रूस को कॉलोनी नहीं बेचनी चाहिए, बल्कि अपने प्रशासन में सुधार करना चाहिए। तीसार ने सर्वेक्षणकर्ताओं की सलाह की अवहेलना की और मूल्यांकन को अमेरिकी सरकार के पास ले गए। बहुत बातचीत के बाद $72 लाख की कीमत पर यह पहुंच गया और 18 अक्टूबर 1867 को आधिकारिक तौर पर अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा बना दिया। यदि हम सब अलास्का के मूल्य को देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह अमेरिकी सरकार के लिए एक बड़ी जीत थी।